हसीनों के दुनिया में कौन किसका होता है, हसीनों के दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा उसी को मिलता है जो इरादों पर होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजी में पढ़ेंगे टेंस। टेंस तो हम इसके पहले बता चुके हैं, टेंस बताए हैं। टेंस नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो, बहुत पुराना वीडियो में बनाए हैं, जाकर देख लीजिए। उसमें टेंस के प्रकार बनाए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 को हम बताए थे, लेकिन ये वो बाकी था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट प्रेजेंट टेंस के जो चौथा पेज है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको देखेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम हम लगे रहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित काल बिंदु और निश्चित काल बिंदु, एक समय दिया रहता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे पहले इसको हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, कोई भी चीज का पहचान होता है। इसका पहचान क्या है, तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, इत्यादि लगा रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। देखिए एक होता है जो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, अगर लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि कुत्ते भौंकते आ रहे हैं। देखिए कुत्ते भौंकते आ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया के अंत में ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ये लगा रहता है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। जैसे कुत्ते, तो यहाँ पर हो जाएंगे डॉग्स, इसमें लगेगा हैव के बाद बीन, अब भौंकना का अंग्रेजी होता है बार्क, और क्रिया में आईएनजी कर देंगे। डॉग्स हैव बीन बार्किंग, कुत्ते भौंकते आ रहे हैं। अगर यहीं पर लिखते हैं इट हैज बीन रैनिंग, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वर्षा होती आ रही है। तो इसका एक पहला पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहला आइडेंटिटी है। इसके नेक्स्ट वाला हम देखेंगे इन अनदर वर्ड्स, इन अनदर वर्ड्स, इसका मतलब हुआ दूसरे शब्दों में। ठीक है,
एक होता है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं इत्यादि रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे में अब इसमें वर्तमान समय में क्रिया पूर्ण होने का अंदेशा होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर रहेगा जैसे सीमा अंग्रेजी बोलती रहेगी, बोलती रही है, बोलती रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया में देखना है, क्रिया के अंत में लगा है ती रही है। यहाँ पर कह रहा है हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद या तो ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ती रहे हैं इत्यादि लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा के जगह पर हम लोग लिखेंगे सीता लिखा गया। देखिए सीमा हैज बीन, क्रिया में ING स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना, ये बन गया सीमा हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता रहा हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ती रही है, वह पत्र लिखती रही है, वह घर जाती रही है, तमाम सारे इसमें आएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है इन एनोदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। ये होता है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। अब इसके साथ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम तथा पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित काल बिंदु तथा पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित काल बिंदु
बिंदु लगा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें टाइम लगा रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित काल में, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित काल बिंदु। जैसे यहाँ लिखते हैं जब मैं कई वर्षों से इस गांव में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए इसमें एक टाइम लग गया, जब टाइम लग जाएगा ना कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से, तो वहां फॉर लगाएंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और जब रहेगा निश्चित में, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2004 से, अब दिन में जैसे मान लीजिए पूरा दिन 7 को हो जाएगा, पूरा महीना होगा जनवरी से, और कोई वर्ष का नाम आ गया 2004 से 1947 से, तो इसमें लगेंगे सिंस का प्रयोग निश्चित काल बिंदु के लिए। तो यहाँ पर बनाएंगे मैं का आई के संग लगता है, यहाँ बीन लगाएंगे। अब देखिए पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, तो TEACHING में इसमें ING जोड़ देंगे, बिफोर लगाएंगे। टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी। कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इस गांव में, तो इन दिस विलेज। अब कई से पढ़ा रहे हैं, तो कई वर्षों से, ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है। अब यहीं पर अगर रहता जो वह सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे सी हैज बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से क्या कर रही है, हिंदी पढ़ रही है। समझ रहे हैं। ते उसका हो गया इन अदर वर्ड दूसरा सब, इसका तीसरा परिभाषा हो गया। एक और परिभाषा आता है, उसको भी देख लेते हैं। वो आता है इन अनदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में। ठीक है, यानी हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बदले एडजेक्टिव यानी विशेषण तथा एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित काल बिंदु और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित काल बिंदु। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया में ING नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब होता है, और एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब में क्रिया नहीं बिफोर नहीं लगता है। जैसे वो बचपन से बीमार है। देखिए इसमें समय लग गया है बचपन, इसमें एडजेक्टिव लग गया बीमारी, तो वह बचपन से बीमार है, तो ही हैज बीन, बीमार का अंग्रेजी। अब इसमें हम ING नहीं लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव है। कैया से है, तो सिंस चाइल्डहुड। ठीक है,